हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूं अंतिम प्रहार का सीआरएम का क्वेश्चन। और एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आता है रिलेशनशिप मार्केटिंग और रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में। और इवन ये क्वेश्चन देखा गया है, इसके अलावा कुछ इंटरनल के पेपर्स के अंदर भी ये क्वेश्चन देखा गया। सीआरएम से क्वेश्चन बनता है। अब सीआरएम क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप डिपार्टमेंट में ही कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ही बोलते हैं, है ना। जो अपने नॉर्मली भाषा के अंदर कस्टमर रिलेशनशिप डिपार्टमेंट होता है उसी को ही बुकिश लैंग्वेज में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बोलते हैं। इसके अंदर कस्टमर के जितने भी चेक पॉइंट्स होते हैं उसी को ही एनालिसिस किया जाता है। ये डेटा ड्रिवन टेक्निक होती है जिसमें हम कस्टमर को और सेल करना, कस्टमर की लॉयल्टी अचीव करना, उसको आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें का टेक केयर करते हैं। यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बुक में क्या लिखा? रेफर्स टू द प्रैक्टिस, स्ट्रेटजीज एंड टेक्नोलॉजी दैट बिजनेस यूज टू मैनेज एंड एनालाइज कस्टमर इंटरेक्शन। यानी कस्टमर दुकान पे आया या वेबसाइट पे आया, कहीं से भी उसने कैसे प्रोडक्ट बाय करा, उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और कौन सी चीजें उसे अच्छी लगी, कौन सी चीजें खराब लगी, और हम हमारे अच्छी चीजें बढ़ा के कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मेन एरा होता है, मेन गोल होता है। CRM involves the use of technology, platform, database and various tools to gather, analyze and leverage customer information. This information is then used to the personalized interaction, streamline communication and optimize marketing and sales and customer प्रोसेस, कस्टमर सेल्स आफ्टर कस्टमर सेल्स प्रोसेस। अब इंपॉर्टेंस क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है, कस्टमर का इंटरेक्शन बढ़ाता है, सेटिस्फेक्शन बढ़ाता है, कस्टमर को रिटेन करने में हेल्प करता है, लॉयल्टी बढ़ती है कस्टमर की, और हमारे लिए मार्केटिंग के स्ट्रेटजीज भी डिफाइन करने में हेल्प करती है। डेटा ड्रिवन टेक्निक होती है, कस्टमर का कम्युनिकेशन होता है इसके थ्रू, अप सेलिंग क्रॉस सेलिंग करी जाती है और कस्टमर सर्विसेज इससे इंप्रूव कर सकते हैं हम कस्टमर डिपार्टमेंट से। और यही होती है जो डिमांड प्रिडिक्शन में हमको हेल्प करती है। किसके अंदर? डिमांड प्रिडिक्शन में, है ना। डिमांड प्रिडिक्शन के अंदर हेल्प करी जाती है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करती है। अब रिलेशनशिप मार्केटिंग और रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब रिलेशनशिप मार्केटिंग का काम क्या होता है? रिलेशनशिप मार्केटिंग का काम ये होता है कि कस्टमर कोई आया है, उसको लॉयल्टी प्रोग्राम दो, उसको बोनस दो, उसको उनसे इंटरेक्ट करो और कस्टमर को अपसेल और क्रॉस सेल। अब अपसेल क्रॉस सेल क्या है? यानी कि मैं 10 रुपए की चीज लेने आया हूं तो मेरा 15 की सेल, मेरे को 10 रुपए का कोई प्रोडक्ट, मोबाइल 10,000 का कोई खरीदने आया दुकान पे और मैंने उसको 12,000 14,000 का प्रोडक्ट सेल कर दिया, वो होती है अपसेलिंग। क्रॉस सेलिंग में किसी पर्टिकुलर एक ब्रांड का प्रोडक्ट लेने आया, ओप्पो का ब्रांड का प्रोडक्ट लेने आया, मेरे को वीवो का ब्रांड का प्रोडक्ट दे दिया गया है, वन प्लस दे दिया गया है, ये क्रॉस सेलिंग हुई। ये क्यों करा गया? क्योंकि मैं हो सकता है मेरे उस पर मार्जिन ज्यादा हो। अब रिलेशनशिप मार्केटिंग यही काम करती है, ये कस्टमर को लॉयल्टी प्रोग्राम्स देती है, पर्सनलाइज कम्युनिकेशन करती है, यूटिलाइजेशन का काम करती है कस्टमर के ग्रेवियंसेस का, और इसको सॉल्व कराती है। तो रिलेशनशिप मार्केटिंग बेसिकली जिसके साथ मेरा ऑलरेडी कस्टमर मेरा बना हुआ है या कस्टमर जैसा है जो मेरे शॉप पे विजिट करने आया, तो वो बायर है या कस्टमर है, उसके साथ मार्केटिंग की जो बेसिक एक्टिविटी है वो रिलेशनशिप मार्केटिंग में आती है। जबकि रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है? दोनों एक्टिविटी अलग अलग है ना। रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर जैसे ही कस्टमर मेरी शॉप पे आया या वेबसाइट पे आया, उसको जितने भी चेक पॉइंट्स पे एक्टिविटीज होती है, या तो बिलिंग का काउंटर हो सकता है या प्रोडक्ट का डिस्प्ले हो सकता है, जैसे रिटेल आउटलेट में प्रोडक्ट का डिस्प्ले हो सकता है, उसके एंट्रीज हो सकती है ना। जैसे कि आप कहां से आपकी ट्रॉली लोगे, जैसे किसी भी आप FMCG के कॉम्प्लेक्स में चले गए, जैसे डी मार्ट चले गए, तो ट्रॉली कहाँ से ली जाएगी, कौन से प्रोडक्ट आपको पहले मिलेंगे, कितना फास्ट रीच आप कर पाएंगे, और बिलिंग के समय आपको कौन सी प्रॉब्लम होगी, रिटर्न के समय कौन सी प्रॉब्लम होगी, वो सारे चेक पॉइंट्स का यूटिलाइजेशन ध्यान रखना वो रिलेशनशिप मैनेजमेंट का होता है। यानी इसकी अप्रोच क्या होती है? सिस्टमेटिक कलेक्शन होता है, एनालिसिस होता है डेटा का, और स्ट्रीमलाइन करी जाती है सारी प्रोसेस। रिलेशनशिप मैनेजमेंट का प्राइमरी गोल होता है तो एफिशिएंटली मैनेज कस्टमर इंटरेक्शन। वहां पे अपन क्या कर रहे थे? मार्केटिंग कर रहे थे। यहां पर केवल इंटरेक्शन को, अपन कस्टमर के इंटरेक्शन को स्ट्रीमलेस बना रहे हैं, मतलब एक तरीके से उसको हैजल फ्री बना रहे हैं, जिससे उसके जो सेटिस्फेक्शन है और लॉयल्टी है वो इंक्रीज हो, ब्रांड की रेपुटेशन इंक्रीज हो और पॉजिटिव एक्सपीरियंस उसको रेगुलर मिल सके। ये मेजर डिफरेंस है, अच्छे से एक बार पढ़ लेना। पार्ट बी के अंदर ये रिलेशनशिप वाला आया है और CRM पार्ट सी के अंदर बहुत बार देखा गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।